बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से डूट तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसन की एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआकर कटी वाले भाग पर छुआकर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता है। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते हैं ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आवे। बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो। क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। आप नियम बनाओ, क्या होता है, क्या होता है जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला। जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की कभी कोई विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया हो सकता है नहीं सुलझ रही। कभी कभी कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते। शंका मत करना कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ था, शंका मत करना, क्या शंका करना, और करो तो करो, वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। सही है कि गलत है? सोना और लोहा वो भी धातु है, वो भी धातु है। कभी तुमने लोहार की दुकान पर जाकर पूछा असली है? कभी लोहार की दुकान पर जाके पूछा तुमने लोहे को असली है? और तुम सुनार की दुकान पे जाके क्या कहते हो? जम के बोलो जरा, क्यों भैया असली तो है ना, कितना कैरेट का है, सही साइड तो है ना, चूड़ी काली पड़ गई तो सोच लेना, पहले बोल दे रही है। मैंने अब भी मंगलसूत्र बनवाया ना, कान का ने झुमका बनवाया, ये काला पड़ी गया नहीं तो समझ लेना असली तो है ना। मतलब शंका लोहे पर कभी नहीं हुई तुम्हारी, तुमने कभी लोहार की दुकान पे जाकर नहीं किया क्यों रे असली है? तो लोहार भी तुम्हारा मुंडा देखेगा पहली मिली जमाने में, जो लोहे को पूछ रही कि असली है। लोग शंका कहाँ करते हैं? जिसकी कीमत होती है, जो असली है, जो सही जगह पर है, जो सही मार्ग पर चल रहा है।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो रोज भगवान का भजन करते हैं, हम रोज भगवान की पूजन करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, मैं तो एकादशी करूं, प्रदोष करूं, शिवरात्रि करूं, सोमवार करूं, मंगलवार करूं, सारे बार करूं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा दुखी मैं। समझ लेना सोना है, थोड़ा तो लोहा और सोने में दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। थोड़ा शंका हो सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, सब कुछ होगा, पर हार ना मती। लोहे को देखकर ये मत सोचना कि वो तो एक ही बार में सही सेट हो गया। मेरे को तो हर बार ले जाते हैं, नई बहू आती है तुड़वा के फिर डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिसने अपने घर की जाली एक बार लगवा दी वो कभी चेंज करी? 8, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक लगी रही, पानी भी खाती रही, सब कुछ करती रही। और सोने की रकम तो सास ने बनवाई थी बहू के लिए, बहू को पुराना ओल्ड फैशन लगा और लेके गई, उन्हें तुड़वा तुड़बू के नई फिर बनवा ली। फिर वो की बहू आई, उन्हें तुड़वा तुड़बू के फिर बनवा ली। कि किसी ने वो मकान की टीन को, जाली को कभी तुड़वा के बनवाया? उसकी कीमत नहीं है। जिस पर शंका जा रही है समझ लेना, लोग अगर ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, समझ लेना कि कीमत तो तुम्हारी ही है, बाकी के तो सब लोहे के टुकड़े हैं। कीमत तुम्हारी है, बाकी के सब लोहे का टुकड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं। कौन पूछे लोहार की दुकान पे जाके, जब तुमने लोहे का पलंग बनवाया, लोहे की तगाड़ी बनवाई, तो तगाड़ी वाले से पूछा असली है? तो लोहार भी कहेगा ओ जगदम्बा, कहां से यही दादा, चल जा। अभी में असली और नकली क्या करे? लोहे में लोहा तो लोहा, पर सोने में तुरंत शंका पैदा हो गई। पहले बोलते रहे वो काला पड़ी गया नहीं, कितना कैरेट का, फिर वो के के तो पीछे वो कौन सा हॉलमार्क, हाँ वो भी लगा हुआ है, तो के भले लगा रहे आज का जमाना में, तो परंतु असली शंका है अभी भी शंका। बेटे की शादी करो, नई बहू आए तो भी शंका। ओरिजिनल है, सोने का खान, सोने का टुकड़ा, सोने की रकम, फिर शंका घर लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी हम बारात में गए थे तो इसकी माँ तो इतनी गड़बड़ कर रही थी, आगे आगे बढ़ के तो ऐसी तेज तर्राट निकल गई। तो आज के जमाने में लोग तुरंत कह देते हैं देखना बहुत तेज तर्राट तो नहीं है, तो मत ला तेज तर्राट, ऐसी लिया गप्पी भाई बैठी। अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी तेज तर्राट मिले, क्योंकि तुम तो निपट के चली जाओगी, सारी दुनिया से निपटने के लिए इसको तैयार मिलना चाहिए। काय को गप्पी लाइन में बेचारी ऐसी लिया ही गुमशुदा तलाश के अंदर 1 घंटा तक मुंडा डाली बैठी रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शुक्रवार की शुक्रवार बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए, और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी ये बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव? तुम्हें वर प्रदान करता हूं, आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहेगी। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को।
इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल, इसके नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूँ, ना मैं चाकरी जानता हूँ, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता हूँ। इससे ज्यादा कुछ आता है महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, भगवान शिव की कथा कहती है।